हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। कैसे हैं आप लोग, जल्दी आ जाओ फटाफट से। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे काम कर दो भाई, ठीक है। सारे काम कर दो, सारे के सारे, ठीक है। कसम है तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स की। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया, अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया, अरे मजाक करता रहता हूँ मैं ना, ठीक है। बताओ कहाँ मिलेगा तुम्हें ऐसा मास्टर जो क्लास की शुरुआत ही मजाक से करता हूँ। मिलेगा ऐसा कोई मास्टर, बताओ। हमारे जब मास्टर क्लास में आया करते तो पहले ही बोल दिया करते, कल का काम करके लाए हो, नहीं लेके आए हो तो जब एक डंडा ले आ बाहर से, ऐसा बोलते थे। नीम की कामची ले आ, नीम में से डंडा तोड़ लिया, ऐसे ऐसे बोलते थे। मैं तुम्हें आते ही हंसाने का प्रयास करता हूँ, मजाक मस्ती करता हूँ। ऐसा मास्टर भी तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक है। जब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, जब मैं नहीं पढ़ाऊँगा ना, ठीक है, अगले महीने से जब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा तब मुझे आप याद करोगे, ठीक है। कि यार एक मास्टर हुआ करता, बड़ा सही मास्टर था बेचारा, बहुत मजाक किया करता है ना। फिर तुम याद करोगे मेरे को, अभी तो तुम नहीं करते, अभी तुम मेरी बात भी ना मानते हो सारे के सारे। चलिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसकी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमिडिटी। आज हम ह्यूमिडिटी की बात करने वाले हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है दोस्तों? ह्यूमिडिटी मीन्स नथिंग बट द आर्द्रता। बाल बड़े हो गए और श्री हरियाणा में लग गया लॉकडाउन, अब बाल कटने में भी दिक्कत आएंगे भी, ऐसे ही हो जाते हैं एकदम चिपैंजी से, जुर्माटो से बाल हो जाते हैं यार एकदम। सो गाइज, आज हम बात करने वाले ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है दोस्तों? आर्द्रता। सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा आर्द्रता। आर्द्रता जो है अपन डिस्कस करेंगे, आर्द्रता के टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आर्द्रता के ही तार जुड़े हुए हैं किससे दोस्तों? आगे चल के रेनफॉल से, बारिश से, वर्षा से, तो उससे इसी के तार जुड़े हुए हैं। तो आज पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा किसके बारे में? आर्द्रता के बारे में डिटेल से डिस्कशन होगा कि क्या होता है इवेपोरेशन, क्या होती है लेटेंट हीट, क्या होता है दोस्तों वाष्पीकरण, कंडेंसेशन, सैचुरेशन, सारी बातें बताऊंगा। बहुत बेसिक से एक एक चीज आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, एकदम बहुत पुचकार के समझाऊंगा। ऐसे ऐसे करते ना, है ना, ऐसे समझाऊंगा बहुत अच्छे से। चलिए, so guys, let's start the class. So let's start with this thing, UPSC CSC, subscribe all these 4 चैनल। मैं तो कह के थक गया हूं, लेकिन आप भी सुन सुन के थक गए हो, मुझे पता है यार। गाइज ये करना है, लेकिन अपने को है ना, बेइज्जती हो जाएगी भाई, भूंडी बेइज्जती हो जाएगी अगर 100 के नहीं पहुंचा ना यार। सही बता रहा हूँ, बेइज्जती हो जाएगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है, और मेरी इज्जत का मतलब देख लो आपकी इज्जत का सवाल है। सो गाइज, आपको जोर लगाना है और इसके ऊपर 100 के सब्सक्राइबर जो हमें करने हैं दोनों चैनल्स के ऊपर, एक पे नहीं दोनों पे, है ना। मई तक का हमारे पास वक्त है, मई के अंदर हमें इसको 100 के तक पुश करना है। एवरीबडी ऑफ अस हैव टू कंट्रीब्यूट इनटू दिस। हमें सबको इसमें कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा और इसको हमें 100 के तक पहुंचाना है। 100 के का मतलब क्या? 1 लाख सब्सक्राइबर, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कहोगे तो हो जाएगा। साथ साथ में करंट अफेयर 101, एनसीईआरटी 101, सो ये अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग हमने सेट की हैं, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और इन सब के साथ में आप आगे बढ़ सकते हो, हमारे साथ में सारी क्लासेस कर सकते हो। एनसीईआरटी की जरूरत तो ऑब्वियस बात है हर स्टूडेंट को होती है, एनसीईआरटी के लिए चैनल, सबके लिए अलग अलग चैनल। आप आइए, बस पढ़िए हमारे साथ बढ़िया से, मस्त से, एकदम फर्स्ट क्लास होके पढ़िए। अनअकैडमी ऐप पे भी तो हूँ मैं। अनअकैडमी ऐप पे अभी भी मैं क्लास भी लेके हटा हूँ, स्पेशल क्लास। सो यहाँ पर जो मेरा नाम है दोस्तों वो क्या है? सुमित कुमार, ठीक है। आप सुमित राठी से मत सर्च करना, बहुत जल्दी मैं नाम चेंज करा दूंगा यहाँ पे, बट आप मेरा नाम क्या यूज करोगे? आप सुमित कुमार यूज करोगे, ठीक है। यहाँ हम क्विज करते हैं, यहाँ हम स्पेशल क्लास करते हैं, यहाँ हम प्लस कोर्स करते हैं, और इन सब के लिए गाइस आपको कोड यूज करना है क्या? सुमित 10। सुमित 10 आप कोड यूज करोगे, यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड एनश्योर्ड गाइडेंस बाय मी। वन मोर थिंग यार, किसी के पास भी अनअकैडमी का कॉल आता है सेल्स टीम का, एंड इफ दे से कि आप ये कोड यूज मत कीजिए, सुमित सर का ये कोड यूज मत कीजिए, अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है, आप सीधे मेरे को बताएंगे, आप सीधा मुझे कॉल करेंगे, सीधा मुझे इन्फॉर्म करेंगे और आप बताएंगे कि ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है। कोई भी बच्चा, मेरी मेल आईडी लिख लो, मेरी मेल आईडी, आप डायरेक्ट मुझे बताओ किसी बच्चे को ऐसा कॉल आया है अनअकैडमी की सेल्स टीम की तरफ से जो ये कहता है सुमित 10 कोड अप्लाई नहीं करना, वो अपना कोड कोई भी बताता है, तो आप मुझे सीधा मेल करके लिखो, ठीक है। हम देखते हैं फिर उनको, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं आज हम ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूं, बट मैं पहले वाटर वेपर के बारे में जानना चाहता हूं। वाटर वेपर पता है ना, जल वाष्प। देखो पानी 3 स्टेज में होता है, पानी 3 स्टेट में पाया जाता है। पहली स्टेट होती है आइस, दूसरा जो स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं लिक्विड, और तीसरी जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं गैस। आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ, पानी, है ना। लिक्विड जो, सॉरी,
3 स्टेट में पाया जाता है। और वो 3 स्टेट कौन कौन सी होती है दोस्तों? दीज 3 स्टेट्स आर दीज, है ना। सबसे पहला पाया जाता है सॉलिड, सॉलिड में बर्फ के रूप में, लिक्विड, लिक्विड में पानी के रूप में, और गैस, गैस में किसके रूप में दोस्तों? वाष्प के रूप में पाया जाता है। हिंदी में यहां पर हम लिख सकते हैं आइस, यहां मैं क्या लिख सकता हूं? वाटर, वाटर लिख सकते हैं। और यहां पे क्या लिख सकते हैं? गैस के रूप में यहां पर लिख सकते हैं हम आपका वेपर, वेपर मींस जलवाष्प। दिख रहा है सभी बच्चों को? ठीक है। सो ये 3 फॉर्म में अपने पास पानी पाया जाता है। ठीक है, अब मैं पानी की इस गैसियस फॉर्म के बारे में बात करने वाला हूं, मैं वाटर वेपर के बारे में बात करने वाला हूं। सो वाटर वेपर क्या होता है? वाटर वेपर इज सिंपली मींस द जलवाष्प, है ना। यहां पर हम बात करेंगे इवेपोरेशन के बारे में, यहां पर हम बात करेंगे कंडेंसेशन के बारे में, है ना। सो तीनों चीजों के बारे में डिस्कशन होगा, डिटेल से चर्चा होगी, डिटेल से। सो आपको चिंता करने की बात नहीं है। सिंपल, सबसे पहले वाटर वेपर क्या होता है, जलवाष्प क्या होता है? तो पानी की 3 स्टेट में से ये भी पानी की एक स्टेट है जिसमें पानी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पानी के अंदर जो है, जो गैसियस फॉर्म होती है वाटर की, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर, या उसको हम बोलते हैं जलवाष्प। ये बात आपको क्या रखनी है दोस्तों? याद रखनी है। ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर। पानी का जो जलीय स्वरूप होता है, पानी का जो गैसीय स्वरूप होता है, सॉरी, जो पानी का गैसीय स्वरूप होता है उसको हम वाटर वेपर कहते हैं। ज्यादातर जो वाटर वेपर है ना, हमारा जो निचला एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो निचला भाग होता है ना, उसके अंदर अधिकांश जो हमारा आपका वाटर वेपर होता है वो उपस्थित होता है। निचले एटमॉस्फेयर में अधिकांश वेपर वहीं पे उपस्थित होता है। सो मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द लोअर एटमॉस्फेयर। 2 किलोमीटर, सतह से लेके 2 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर में जो अधिकतम जो मात्रा है वाटर वेपर की वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम ये नॉर्मली वेरी करता है 2 से लेकर 5 के बीच में। 5 बहुत ज्यादा है और 2 जो है, ठीक है, वो आपका नॉर्मल लेवल की हम बात करेंगे। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का होना, जलवाष्प का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डे टू डे वेदर रिलेटेड एक्टिविटी है, जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं दोस्तों, वो आपके जलवाष्प पे ही डिपेंड करती है। कितनी बारिश होगी, हवा में स्टेबिलिटी होगी नहीं होगी, ये सब किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मॉइस्चर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वेपर। ये सब का सब जलवाष्प के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। सो गाइज, वाटर वेपर क्या है? सिंपली इट्स अ गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर। पानी की गैसियस फॉर्म को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पानी की गैसियस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? हम पानी की गैसियस फॉर्म को हम जलवाष्प का नाम देते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर जो होता है ये आपके लोअर एटमॉस्फेयर में, जो 2 किलोमीटर की ऊंचाई है वहां पर ये उपस्थित होता है आपका। ये जो है वेरी करता है दोस्तों कहां से कहां तक? 2 से लेकर 5% तक ये क्या करता है आपका? वेरी करता है। इट वेरीज बिटवीन 2 to 5%, है ना। ये वाइटल फैक्टर है, याद रखना। वेदर कंडीशन, किस जगह पे कैसी कंडीशन होगी, रेनी कंडीशन होगी, क्लाउडी कंडीशन होगी, नहीं होगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द वाटर वेपर। ये जलवाष्प पर ही निर्भर करता है। सो ये बात याद होगी। अब बात करते हैं सर इवेपोरेशन। सर इवेपोरेशन का मतलब क्या मित्रों? इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। और इसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन को इसको हम बोलते हैं संघनन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? संघनन। मैंने आगे लिखा हुआ है, ठीक है, आगे मैंने डाला हुआ है हिंदी में भी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बस देख लेते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। दोस्तों वाष्पीकरण क्या होता है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अपने पास 3 स्टेट होती है। कौन कौन सी स्टेट होती है सर? सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट होता है। उसके बाद कौन सा स्टेट होता है हमारे पास? लिक्विड स्टेट होता है ना। पानी का दूसरा स्टेट कौन सा होता है? लिक्विड स्टेट होता है। और उसके बाद कौन सा स्टेट होता है दोस्तों? गैसियस स्टेट होता है ना। तो यहां पर हमारे पास गैस के फॉर्म में भी पाया जाता है, ये द्रव के फॉर्म में भी पाया जाता है, और ये आपका ठोस की फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, कैसे? सॉलिड में कैसे पाया जाता है दोस्तों? आइस। उसके बाद में यहां क्या पाया जाता है? वाटर। और यहां क्या पाया जाता है दोस्तों? गैसियस फॉर्म में कैसे मिलता है? इसको हम बोलते हैं वेपर। क्या बोलते हैं? जलवाष्प। अब इसका कन्वर्जन कैसे होता है? देखो बच्चों, अगर मैं आइस को प्लस डेल्टा दूं, डेल्टा का मतलब क्या होता है? हीट है। डेल्टा मतलब क्या? हीट। पानी बर्फ से पानी में सॉरी, जो वाटर है वो बर्फ से पानी द्रव अवस्था में, सॉलिड से गैसियस स्टेट में कब आएगा बताओ? जब आप हीट दोगे। ये जो हीट होती है ना, ये अप्रॉक्सीमेट 79 कैलोरी होती है। 79 कैलोरी होती है ये। तो जब आप इसको हीट दोगे ना, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे हीट को एब्जॉर्ब करेगा इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। भैया आपने बर्फ को तापमान दिया, लगभग 79 कैलोरी हम उसको एनर्जी देते हैं,
तो ये किस में बदल जाता है, वाटर वेपर में। अब ये 79 कैलोरी कहाँ गई, चलो अभी ये तो बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी मैं इसको नहीं बता रहा, ठीक है, अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा, थोड़ा बाद में बताऊंगा। जब हमने इसको प्लस डेल्टा का मतलब क्या, हमने हीट दी है इसको, डेल्टा रिप्रेजेंट द हीट। याद रखना मैं कई बार बता चुका हूं, यहां पर जो डेल्टा है ना, इट रिप्रेजेंट द हीट। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पढ़ा रखा है ना, हीट एंड टेम्परेचर ऑलरेडी पढ़ चुके हो मेरे साथ। सो वाटर को जब मैंने प्लस डेल्टा दिया, इट विल कन्वर्ट इनटू, आइस को प्लस डेल्टा दिया, इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर, सॉरी वाटर। अब मैं जब इसको भी प्लस डेल्टा दूंगा, मतलब इसको भी मैं हीट दे दूंगा प्लस डेल्टा, तो जब मैं इसको भी हीट दूंगा दोस्तों, तो ये किस में बदलेगा बताओ दोस्तों, ये वेपर में बदल जाएगा, जलवाष्प में बदलेगा। भाई पानी को गर्म करोगे भाप बन जाएगा, तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी, हाँ सर एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा अब मैं उल्टा करता हूँ, उल्टा क्या करता हूँ दोस्तों, इनमें से मैं एनर्जी निकाल लूँ। सपोज मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस डेल्टा कर दिया, तो जब मैं यहाँ से माइनस डेल्टा करूंगा ना, इट विल कन्वर्ट इनटू अगेन बैक टू द वेपर। भाई पानी में से मैं एनर्जी निकाल लूँ, जलवाष्प को मैं ठंडा कर दूँ, जलवाष्प को, भाप को मैं ठंडा कर दूं, किस में बदल जाएगा, पानी में। ऐसे ही अगर मैं इसको ठंडा कर दूं तो किस में बदल जाएगा, वाष्प। तो याद रखना जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये होता है, ठीक है, और एनर्जी जब हम निकाल लेते हैं उसमें से, तो एनर्जी के एडिशन, दो चीज हो रही है। पहला क्या हो रहा है दोस्तों, एनर्जी का एडिशन हो रहा है, और दूसरा एनर्जी का क्या हो रहा है दोस्तों, सब्ट्रैक्शन। जब एडिशन होता है मैं प्लस डेल्टा शो करता हूं, जब सब्ट्रैक्शन होता है तो मैं माइनस डेल्टा शो करता हूं, ठीक है। और ये जो प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा होता है ना, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो इसके अंदर होती है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, दैट एनर्जी इज नोन एज द लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं मित्रों, लेटेंट हीट, जिसको बोला जाता है हिंदी में गुप्त उष्मा। क्या बोला जाता है, गुप्त उष्मा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये उष्मा गुप्त है, ये छुप गई। भाई मैंने बर्फ के अंदर में ये एनर्जी दी, तो एनर्जी कहां जाती है, ये डिसिपेट हो जाती है या खत्म हो जाती है कि नहीं। भाई बर्फ पिघल के क्या बनी है, पानी। तो जब बर्फ ने पिघला है ना, तो वो जो एनर्जी, ये एनर्जी जो है ना, ये लगभग मैंने बताया ये 79 कैलोरी होती है, ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती बर्फ। अब जब ये पानी बनी है ना, तो उसमें 79 कैलोरी एनर्जी स्टोर होती है इसके अंदर में। जब आप फिर इसको भाप में बनाओगे तो इसको फिर ऊर्जा दोगे, वो ऊर्जा भाप में स्टोर होती है। कई बार देखा है, लड़कियों ने देखा होगा, जब आप रोटी बनाते हो ना तो रोटी से हाथ जल जाता है। मैंने तो बनाया हुआ है, ठीक है, मेरा भी जला हुआ है। कई बार उसमें क्या होती है, गैस होती है और उससे आपका हाथ जल जाता है। पानी, आटे से ही तो, आटा पानी से गूंथते हो ना, तो उसमें पानी होगा। अब वो पानी जब गैस पे रखते हो तो कई बार वो भाप बनता है, और जब वो भाप बनता है ना दोस्तों, बहुत तेज प्रेशर के साथ निकलता है, और जब वो भाप आपके हाथ पे लगती है तो यकीन मानो इतनी देर अगर आग में भी रख दो ना, तो इतनी जल्दी ना जले जितनी जल्दी वो भाप जला देती है। वाई सो, बिकॉज उसके अंदर में एनर्जी होती है, ये एनर्जी उसके अंदर में कंबाइंड एनर्जी होती है, और जैसे ही वो भाप निकलती है, वो एनर्जी क्या करती है दोस्तों, रिलीज करती है। तो भाप के अंदर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। वो छुपी हुई, हमें दिखाई नहीं दे रही। भाप बन गया, भाप बना ही क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, एनर्जी। वो उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेटेंट हीट। दूसरे शब्दों में भी मैं कह सकता हूं कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलते हैं, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो तो ऐड करेंगे, और चाहे इस डायरेक्शन में हो, ठीक है। सो जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलते हैं दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं आपका व्हाट, जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आपकी लेटेंट हीट, उसको बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई, ये हमने बताया। अब यहां पर देखो कुछ बहुत सिंपल प्रोसेस है अबाउट विच आई वांट टू डिस्कस विद यू, ठीक है। सिंपल मैंने क्या बताया, सिंपल मैं बातें आपके साथ में यहां डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, और आपको मैं समझाना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हैं क्या, ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। देखो जब बर्फ पिघलती है, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं फ्यूजन। चलो छोड़ो इसको, फ्यूजन वाली इसको छोड़ दो, अपना तो ये काम का है ना, अपना ये काम का नहीं है, तो इस पे बात करते हैं। ये जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर इवैपोरेशन। इवैपोरेशन का मतलब क्या हुआ, वाष्पीकरण। क्या हुआ, मतलब वाष्पीकरण। और ये जो उल्टा हो रहा है अपने पास, ये जो हुआ, ठीक है, मतलब गैस दोबारा से वाटर में बदली, इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, संघनन। क्या हुआ, संघनन। तो कोई पूछे व्हाट इज इवैपोरेशन, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन वाटर कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू द वेपर। जब वो पानी द्रव से भाप में बदलता है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। इसमें ऊर्जा एब्जॉर्ब करेगा पानी या रिलीज करेगा, ऑब्वियस बात है एब्जॉर्ब करेगा। कंडेंसेशन क्या होता है, उल्टा। तो जब वाष्पीकरण होगा तो एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होगी, तो क्या होगा, हमें ठंडक का एहसास होता है। तो इवैपोरेशन ऑलवेज गिव्स यू द कूलिंग इफेक्ट्स। लेकिन जब आपकी कंडेंसेशन होगा, बारिश होती है, तो क्या होता है,
भाई गैस जो है, जो जलवाष्प है, वो दोबारा से पानी में बदलता है। जब वो पानी में बदलेगा तो जितनी एनर्जी इसने यहां से रिलीज की है वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। मतलब जब जब कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, तब तब हमें क्या मिलता है, हमें एटमॉस्फेयर के अंदर में हाई टेम्परेचर फील होता है। ये बात महसूस भी की होगी या नहीं की आपने, बताओ? महसूस की होगी ना, है ना? सो बस वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो गाइस समझना मेरी बात, वेपर हो गया। इवेपोरेशन क्या होता है? ये कहता है कि एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है आपका वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन सिंपली मीन्स कि जो आपका वाटर है ना भाई, तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर। बस इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कहा जाता है। और इसमें याद करना कि प्लस डेल्टा इसको दिया जाता है, ठीक है? इसको प्लस डेल्टा वाटर को देते हैं हम, और ये प्लस डेल्टा क्या कहलाता है? दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर बनाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ी तो हमने बोला इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, कि वाष्पीकरण करने के लिए, वाष्प बनाने के लिए जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ी उसको हमने क्या बोल दिया? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अभी आगे भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। सो ये डायरेक्टली डिपेंड क्या करता है? जो वाष्पीकरण है किस पर निर्भर करेगा? आपका टेम्परेचर पर निर्भर करेगा कि तापमान कितना है। जितना ज़्यादा तापमान होगा वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। ये डिपेंड करता है कि ज़मीन है या ओशियन है। भाई ज़मीन पे होगा तो वाटर बॉडी कम होगी तो वाष्पीकरण भी कम होगा, और अगर मैं बात करूँ समुद्र के ऊपर है तो उसमें वाष्पीकरण भी क्या होगा? कम होगा। चुप, काट लूंगा मैं बता रहा हूं, चुप। अगर जमीन पे होगा दोस्तों तो क्या होगा? जमीन पे वाटर कम होगा, तो वाटर बॉडी अगर कम होगी तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? एक मिनट रुकना गाइस। रुक जा। ठीक है, समझ में आ रही बात दोस्तों? सो ये डिपेंड करेगा आपका किसके? एरिडिटी के ऊपर, कि सूखा कितना है, हवा कितनी सूखी है। ये डिपेंड करेगा दोस्तों आपका विंड की, हवा की गति कितनी तेज है। ये डिपेंड करेगा तापमान कैसा है। जैसे अगर मान के चलो मैं बोल दूं कि तापमान बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है आपका तापमान ज़्यादा है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है ना, है ना? उसके बाद में कह रहा है कि दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियस बात है भाई, वाष्पीकरण आपको करना है तो क्या चाहिए होगा? डेल्टा पानी, तभी तो भाप बनेगा जब ऊर्जा एब्जॉर्ब करेगा। अरे हाँ या ना यार? अब मान के चलो पानी है, आपके पौंड है, तालाब है। नॉर्मल हम क्या करते हैं जब पानी को भाप बनाते हैं? सर गैस चलाते हैं, गैस पे पानी को रख देते हैं, पानी पे ऊर्जा देते रहते हैं, भाप बन जाता है। लेकिन नॉर्मल एनवायरनमेंट में थोड़ी ना गैस चलती है, वहाँ तो सूर्य का तापमान पड़ता है और उस तापमान की वजह से जो ऊर्जा होती है उसी से वाष्पीकरण होता है। तो मान लो तालाब के ऊपर की मैं बात करूँ, अगर वहाँ से वाष्पीकरण होना है तो क्या होगा बताओ? तो तालाब का जो पानी है वो आसपास से एटमॉस्फेयर से ऊर्जा को रिसीव करेगा, ग्रहण कर लिया, और फिर वो अपने आप को क्या बना देगा? वाष्प बना देगा। अब उसने आसपास से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है ना वाष्पीकरण बनने के लिए, तो उतनी ही अमाउंट में एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए ओशन के ऊपर जब भी वाष्पीकरण होता है तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। बिकॉज जितना अमाउंट जो है वाष्पीकरण में लगा है उतनी अमाउंट वहां से क्या हो जाती है? डिडक्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे यार? कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताओ, ठीक है? जल्दी बताओ गाइस, जल्दी बताओ, ठीक है? फटाफट बताओ। अरे पीडीएफ नहीं मिलेगा गाइस, आपको खुद से पीडीएफ बनानी पड़ेगी। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ द पीडीएफ, ठीक है? आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो दोस्तों मत पढ़ो। मैं नहीं चाहता कि आपको मैं बिल्कुल आपके पास कोई तो मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ने का, नहीं तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। आधे बच्चे पता है यही सोचेंगे अरे पीडीएफ तो मिल जाएगा बाद में। मैं आपकी आदत खराब नहीं करूंगा भाई। दूसरा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है दोस्तों? इसको हम बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं हिंदी में? संघनन। ये क्या होता है? उल्टा। संघनन में क्या होता है मित्रों? संघनन के अंदर में जो हमारा वेपर है ना भाई साहब, जलवाष्प, वो किस में बदलता है दोस्तों? वो वाटर में बदल जाता है दोबारा और बारिश होती है। जब ऐसा होगा तो इसके अंदर क्या होता है? माइनस डेल्टा। भाई एक बात बताओ, जो पानी भाप बना था वो वापिस में क्या होगा? वो वापिस में पानी कब बनेगा? जब जितनी ऊर्जा उसने ग्रहण की थी वो रिलीज कर देगा। सिंपल सी बात है ना भाई। जितनी ऊर्जा तुमने ग्रहण की, तुम पैसा दिया, मैंने तुम्हें 1 करोड़ पैसा दिया, 1 करोड़ रुपए दिया, तुम अमीर बन गए। अब तुम दोबारा गरीब कब बनोगे? दोबारा फटीचर हालत कब होगी हमारी? भाई मेरे को 1 करोड़ रुपए मिला, मैं अमीर बन गया, है ना? अब मैं दोबारा फटीचर कब बनूंगा? जब मैं 1 करोड़ रुपए वापस दे दूंगा। तो ये वेपर बना,
कब? जब इसने ऊर्जा ग्रहण की। अब ये दोबारा से वापस वाटर कब बनेगा? जब ये इसको रिलीज कर देगा। समझ में आ रही बात? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर में तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है और इसके अंदर में एनर्जी रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, ऑलवेज याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंडेंसेशन है इससे एटमॉस्फेयर के अंदर में क्या महसूस होगी दोस्तों? आपको बताओ, एटमॉस्फेयर के अंदर वार्मिंग महसूस होगी। ऑब्वियस बात है, एक बार बारिश हो जाएगी तब तो ठंड कम हो जाएगा, मतलब तापमान कम हो जाएगा, बट बारिश होने के जस्ट पहले जब वो क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो अपने को एक उमस महसूस होती है कि नहीं होती? अभी आएगा गर्मियों का सीजन, तब महसूस करना। वो उमस किस वजह से बनती है? वो उमस जो बनती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द कि जो वेपर दोबारा से कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? आपका उसमें वाटर में, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और इधर जो होता है उसको बोलते हैं, जो सॉलिड से कन्वर्ट होने उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सारे बताऊंगा, अभी लेटेंट हीट आगे आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां पर क्या होता है दोस्तों, ऑलवेज जब भी वाष्पीकरण होता है तो इट जनरेट द कूलिंग इफेक्ट। मैं एक बहुत आराम से एग्जांपल बताना चाहता हूं। आप धूप में हो, पसीने आ रहे हैं, आप पंखे के नीचे जाके बैठते हो, आपकी बॉडी से पसीना भाप बन के उड़ता है और जैसे ही पसीना भाप बन के उड़ता है यू विल फील सम लाइक कूलिंग इफेक्ट आपको महसूस होता है। यस और नो? होता है ना? बस दैट इज नोन एज द कूलिंग इफेक्ट। सिमिलरली इन दिस केस क्या होता है दोस्तों, जब आप वाष्पीकरण कंडेंसेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। सिंपल सी बात है। आप एक काम करो, पेट्रोल की बूंद डालो हाथ पे, थोड़ी देर में हाथ ठंडा हो जाता है। क्यों भाई? को पेट्रोल है, वो बर्फ थोड़ी ना था, लेकिन पेट्रोल की बूंद आपने यहाँ पे हाथ पे डाल ली। अब पेट्रोल जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो आपके आसपास के सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अपना भाप बनना है तो वो क्या करेगा, आसपास से एब्जॉर्ब कर लेगा, खुद भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, बाकी सीट छोड़ देगा। समझ में? तो ये चीज जो है, ये प्रोसेस जो है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज नोन एज द, ठीक है, ये कंडेंसेशन की प्रोसेस है। ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताओ मुझे फटाफट से। सर एग्जैक्ट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, क्या आप पूछ रहे हो? समझ में नहीं आ रहा सर। एग्जैक्ट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट इनटू द 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात तो बचपन से पढ़ी होगी आपने। अब ये मत पूछना कि बर्फ कितने टेम्परेचर पे जमती है। ठीक है, कई बार यार तुम बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछते हो। कमेंट बॉक्स में एक बार फटाफट ओके की रिपोर्ट कर दो जिनको आएगा, और वीडियो लाइक कर दो यार। आप ही लोग मेरा मोटिवेशन हो यार। वैसे आप कहते हो कि सर मज़ा आ गया, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वीडियो लाइक और शेयर भी कर दिया करो। नहीं, अगर अच्छा पढ़ाता तो मैं बहुत सारे लोग पढ़ते ना मेरे से, नहीं तो उसको आपको भेजना पड़ेगा यार, बाकी लोगों को आपको बताना पड़ेगा। इतना तो कर दो मेरे लिए यार, इतना कर दो। सारा दिन लगा रहता हूँ मैं भी तुम्हारे लोगों के लिए, है ना। अभी बताओ आपको कम्युनिटी पोस्ट मिला कि नहीं मिला? एक नई चीज़ है, कम्युनिटी पोस्ट चेक करते हो कि नहीं करते? है भाई? नहीं करते होंगे ना कम्युनिटी पोस्ट, आप लोग चेक नहीं करते हो या करते हो भाई कोई? बताओ कौन कौन करता है कम्युनिटी बॉक्स चेक, कम्युनिटी पोस्ट? ठीक है ना, तो कुछ बताया उसमें मैंने आज। ठीक है, अब देखो इतने सारे चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो कुछ फ़र्ज़ आपके भी बनते हैं। नहीं बनते? बताओ, कुछ फ़र्ज़ आपके भी बनते हैं, तो बस आप भी किया करो उसको। ओके, 1 लाख पहुँचाने, हमें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचना है और मई महीना है मेरे पास। आप ये मान लो कि मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन है। अगर मैं 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं पहुंचा पाया तो मुझे, सच बता रहा हूं मैं आपको, क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, इट्स लाइक डू और डाई सिचुएशन फॉर मी, है ना। ये मेरे लिए डू और डाई की सिचुएशन है। रियलिटी में तुम्हें बता नहीं सकता कि ये टारगेट मेरे लिए कितना मैटर करता है। ठीक है, हिंट दे दिया, समझ जाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्लियर है सर। वाटर वेपर की बात होगी, जलवाष्प हिंदी में बोलते हैं मित्रों इसको। मैं इसको कन्वर्ट करना भूल गया, माफ़ी चाहता हूं। बाकी सब कन्वर्ट है आज, आपको हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत आप कहीं नहीं मिलेगी। जलवाष्प है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण, है ना। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं संघनन। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि पानी का गैसीय रूप होता है, 2 किलोमीटर में आपके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में एटमॉस्फेयर के अंदर जलवाष्प जो है वो 2 से 5 में होते हैं, मौसम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तरल जो है, इसको जो तरल जो है वो गैस में बदलता है, उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। ये बहुत चीज़ों पे निर्भर करती है। कंडेंसेशन उसका उल्टा, ये और ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, दोनों उल्टे हैं। ये जो है दोस्तों मैंने बताया, ये ठंडक
अनुभव कराता है, नवरत्न तेल मान लो इसको, और ये आपको गरम अदरक वाली चाय है जो आपको गर्मी देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। चलो आगे बढ़ जाता हूँ मैं आपको, है ना। ये दोस्तों हमारे पास वाटर साइकिल है जिसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ वास्तव में जो इवेपोरेशन कंडेंसेशन ये हो रहा है ना, इट ऑल आर पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। ये किसका पार्ट है? वाटर साइकिल का। और उसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी तो बोलते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको भाई, कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, संघनन के बाद क्या हो जाती है सर? बारिश हो जाती है। प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा, वर्षा हो गई। अब प्रेसिपिटेशन कई रूप में होती है, मैं बताऊंगा। उसके बाद बारिश हो गई, ठीक है, कुछ स्नो के रूप में आती है तो वो स्नो भी मेल्ट हो जाती है, कुछ सीधी बारिश आती है। ये पानी बहता है दोस्तों, बह के लेक में चला जाता है, ठीक है, लेक में या ओशन में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद धूप पड़ती है, कुछ पानी आपकी जड़ों में परकुलेट कर जाता है, नीचे ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है, ऐसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब धूप पड़ती है तो यहां से इसकी सतह से क्या होता है, देखो पानी भाप बन के उड़ता है, इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन के अंदर में सोच के देखो, जब ये यहां से भाप बना होगा तो समुद्र के अंदर ऊपर पे तापमान क्या हो गया होगा? रिड्यूस। क्यों? क्योंकि भाप बनने के लिए टेम्परेचर एब्जॉर्ब भी तो किया होगा पानी ने, है ना। सो ये होता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जब पेड़ जो होते हैं ना, जैसे हम सांस छोड़ते हैं, हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब पेड़ सांस छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ मात्रा में जलवाष्प, वाटर वेपर भी ट्रांसपायर कर देते हैं। ठीक है, ये बात भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सो दिस इज द कंप्लीट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये ऐसे ही चलता रहता है, वाष्पीकरण, कंडेंसेशन, फिर वाष्पीकरण, फिर कंडेंसेशन। ये कंप्लीट प्रोसेस इसी प्रकार से आपकी चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, इस सारी प्रोसेस में हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया आपको दोस्तों, देखो, जो आइस से हम वाटर में जब कन्वर्ट करते हैं ना, जब बर्फ से पानी में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था, जब मुझे बर्फ है और बर्फ से मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा। कितनी ऊर्जा दूंगा मैं? मुझे इसको प्लस डेल्टा देना पड़ेगा, और ये प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 77 कैलोरी। Cl का मतलब क्या है? 77 कैलोरी। 77 कैलोरी मुझे इसको देनी पड़ेगी, तब जाके कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जब मैं पानी को कन्वर्ट करूंगा किसमें? वेपर में। सोचो अब क्या हो गया, ये वाटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं किसमें दोस्तों? वेपर के अंदर में। इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं फ्यूजन। तो इसके अंदर में कितना होगा? 607 कैलोरी। हमने क्या कहा था, इसको भी हम प्लस डेल्टा देते हैं, तो ये प्लस डेल्टा कितना है? 607 कैलोरी, है ना। क्या होता है? 607 कैलोरीज। ओके, अब सोच के देखो, अगर उल्टा वेपर को ही बदलना है वाटर को, तो इसको 607 कैलोरी यहां से रिलीज करना पड़ेगा, है ना। और अगर वाटर को आपका क्या बनना है? आइस बनना है, तो उसको 77 कैलोरी रिलीज करना पड़ेगा। ये हिसाब तो नॉर्मल है, समझ में आ गई आपको। तो मैं वही बोल रहा हूं दोस्तों, यहाँ 77 कैलोरी और यहाँ पर आपका 607 कैलोरी। अब एक बात और मुझे समझ में आ रही है, क्या? देखो, बर्फ जो है इसके पास ऊर्जा सबसे कम है। बर्फ के पास एनर्जी क्या है? सबसे कम है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है उसके पास। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं है। बर्फ को जब मैंने प्लस 77 कैलोरी दे दी, तो वो किस में बदल गया? पानी के अंदर, वाटर के अंदर बदल गया। मतलब पानी के अंदर बर्फ के मुकाबले ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। ऐसे ये पोटेंशियल एनर्जी वो वाली एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल का मतलब है संभावित ऊर्जा, यानी कि बर्फ के अंदर जो पानी से ज्यादा ऊर्जा होती है, संभावित ऊर्जा, स्टोर्ड ऊर्जा ज्यादा होती है। और ये ऊर्जा पानी के अंदर स्टोर है, आपको दिखेगी नहीं, ये आपको, ये पानी के अंदर में स्टोर्ड है, और उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ऐसे ही पानी में जब मैं 607 कैलोरी मिला देता हूं दोस्तों, तो ये क्या बन जाता है? वेपर। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बताओ? मैं ये कह सकता हूं कि आइस से ज्यादा किसमें है? वाटर में। और वाटर से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसमें है दोस्तों? वेपर के अंदर। बहुत अच्छे लेवल की चीज करा रहा हूं, ऐसे नहीं कि चटका दिया 2 मिनट के अंदर में, खाना पूर्ति करके छोड़ दिया। लेवल पढ़ा रहा हूं, जबरदस्त चीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पढ़ के मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा। वो चीज नहीं कर रहा कि बस मुझे खाना पूर्ति करनी है, कि एक क्लास में पूरी ज्योग्राफी, वो नहीं कर रहा भाई। मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि वो लेवल तक लेके जा सकूं जिस लेवल के लिए आप यहां पे आके अपना समय वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, वेस्ट तो नहीं कर रहे आप, मतलब आपको फायदा होगा। अब मुझे साफ साफ पता चल गया क्या? पोटेंशियल एनर्जी, ये जो तीर है ना, इस पे पोटेंशियल एनर्जी लिखा होगा। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखा है। ये कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी वाटर की होगी ना, अभी बताया ना मैंने, पोटेंशियल एनर्जी वाटर ये ज्यादा होगी, ऊपर का निशान मतलब ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइस, है ना। क्योंकि भाई जब मैं बर्फ में 77 कैलोरी जोड़ूंगा ना, 77 कैलोरी, तब वो किसके बराबर होगा? तब वो इसके बराबर होगा। ठीक है,
ऐसे चुरकुट चुरकुट सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट हम दिमाग में नहीं रहता हमारे। इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है किसकी दोस्तों, आपका वेपर की। किससे ज्यादा है, वाटर से ज्यादा है। वेपर में ज्यादा है ना भाई, जब पानी में आप 607 कैलोरी जोड़ते हो तो वेपर बनते हैं, तो उसका एनर्जी पोटेंशियल क्या है, उसका ज्यादा है। ठीक है, मजा आ रहा है, लेवल पसंद आ रहा है आपको। ठीक है, ये हिंदी भाषा वाले छात्रों के लिए भी है। बर्फ को जब आप पानी में बदलोगे तो आपको 77 कैलोरी ऐड करना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड द कितना, 77 कैलोरी। इसी प्रकार से जब आप पानी को भाप में करोगे तो यू हैव टू ऐड 67 कैलोरी, इतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाप में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, दूसरे नंबर पे पानी में, और तीसरे नंबर पे बर्फ में। बर्फ में ऊर्जा आपकी संभावित ऊर्जा, लिखा है ना पोटेंशियल मतलब संभावित ऊर्जा, पानी की संभावित ऊर्जा बर्फ की संभावित ऊर्जा से कम होती है। दिख रहा है ना, कम होती है। इसकी क्या है, ज्यादा है ना। दूसरी बात, जो हमारे पास संभावित ऊर्जा आपकी पानी की है वो भाप की ज्यादा होती है, पानी की कम होती है। अगर मैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में डालूं तो क्या होगा, सबसे ज्यादा भाप के पास होगी, भाप के बाद किसके पास होगी दोस्तों, पानी की होगी, पास होगी संभावित, और आखिरी में किसके पास होगी दोस्तों, बर्फ के पास होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझे या नहीं समझे दोस्तों, जल्दी बताओ, बात समझे या नहीं समझे? इसमें कोई दिक्कत है आपको? सर कंडेंसेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, बट हेयर 77 कैलोरीज रिक्वायर्ड। मैं गिनती में कंफ्यूज हूं। देखो अभी कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये तो मैंने एक यूनिट की बात की है, ये तो मैंने एक यूनिट की बात की है ना। तो आप एग्जैक्ट डेटा पे मत जाओ, मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं। ठीक है, जब कंडेंसेशन होगा मतलब संघनन होगा ना, संघनन होगा तो क्या होगा, अभी तो बताया मैंने भाई, अपने पानी को ऊर्जा दी है ना, तभी वो भाप बना है। अब अगर भाप को वापस पानी बनना है तो उसको ये क्या करना पड़ेगा, इस टाइम उसने प्लस में लिया था, अब उसको छोड़ना पड़ेगा एनवायरनमेंट में, तो इतनी छोड़ देगा। अब 607 कैलोरी छोड़ दो, इसको एक्स यूनिट मान लो। ये तो मैंने एक आइडिया दिया है आपको, ठीक है, एक आइडिया दिया है, ठीक है। और ये आइडिया जो है वैसे करेक्ट है, बट एक यूनिट का आइडिया, एक यूनिट मास की बात कर रहा हूं मैं। यहां तक क्लियर है दोस्तों, एनर्जी रिक्वायर्ड तक, यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द लेटेंट हीट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, लेटेंट हीट। अरे सीडीएस पीडीएस सबका कवर हो जाएगा भाई। मैं बाप कर रहा हूं तो बेटे तो अपने आप कवर हो जाएंगे ना, मैं बाप की बात कर रहा हूं, मैं यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम की बात कर रहा हूं। जब मैं वहां का कवर कर रहा हूं तो सीडीएस का कहां से मतलब आ जाता है, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, डिफेंस के जितने भी एग्जाम है सबका लेवल कवर हो रहा है, सबका, ठीक है, सबका कवर हो रहा है। आप किताब तो उठा के देखो, मैं कह रहा हूं जो किताब उठानी उठाओ, ये पढ़ लिया ना मेरे पास से, अब जो किताब तुम्हारे मन में है ना वो उठाओ, मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं कह रहा हूं आप जो नाम, जो आपके मन में नाम उठ रहा हो ना किताब का, वो नाम लो, उस किताब को खरीदो, परचेज करो और उसकी पढ़ाई करो, ठीक है। अब फिर बताना मुझे कि सर समझ नहीं आ रहा, फिर मैं हूं, फिर लगे तो फिर नहीं आ रहा, फिर बताना मुझे। अगर गलती आपकी होगी तो ही समझ नहीं आएगा। अगर आपने A to Z क्लास लगाई है तो कोई माइका लाल नहीं है जो तुम्हें उस किताब को समझने से रोक दे, गारंटी है मेरी, गारंटी। चलिए, लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं। लेटेंट हीट का मतलब क्या है दोस्तों, देखो इसको हिंदी भाषा में बोल देते हैं गुप्त ऊष्मा, और इतने प्यार से, इतने आराम से कर रहे हैं ना, ठीक है, जिसने कभी जिंदगी में ना पढ़ी ना उसको भी समझ में आ जाए, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जिसको कभी समझ में ना आया, जिसने कभी स्कूल में भी नहीं गया ना, मैं उसको भी समझाने की दावा दे रहा हूं कि वो भी समझ जाएगा। हाँ, हल्का बहुत यूपीएससी तो नहीं क्लियर कर पाएगा, बट उसको आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब देखो लेटेंट हीट क्या होती है, पहली बात, फिर कितने टाइप की लेटेंट हीट हमारे सामने है ना। तो सिंपल सी बात क्या है दोस्तों, मैं अगर आपको बोलूं, अभी आप लोगों के सामने मैंने देखा था, क्या देखा था मैंने भाई, हमने कहा था सर बर्फ है मेरे पास, हमने बोला था ना कि बर्फ है, बर्फ को बदलना है किसमें, वाटर में, है ना, और वाटर को बदलना है किसमें, वेपर में बदलना है मुझे। तो जब मैं इसको बदलूंगा तो भी मुझे डेल्टा हीट देनी पड़ेगी, मैं इसको बदलूंगा इसमें तो भी डेल्टा देनी पड़ेगी मुझे, है ना। सो ये जो डेल्टा है ना, ये कहाँ जाती है, आपको क्या लगता है भाई, आपने पानी को गर्म किया चूल्हे पे, ठीक है, गर्म किया, पानी भाप बन गया, अब आपको क्या लगता है जो आपने वो एनर्जी दी थी वो कहाँ गई, अरे वो पानी के अंदर रहती है, वो वेपर ना उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जो वेपर है ना वो उसको अपने अंदर, टाइगर नहीं काट लूंगा मैं बता रहा हूँ, सीधा बैठ जा,
अटेंशन, अटेंशन होके बैठ, सीधा बैठ, परेशान मत कर यार, पढ़ा लेने दे यार भाई, महाराज पढ़ा लेने दे, ये नाराज़ हो जाएंगे ये लोग। पढ़ा लूँ? आवाज़ नहीं करेगा ना तू? अब तू ही आवाज़ करेगा तो फिर इनको कैसे चुप करूँगा मैं? बस शाबाश, बस बस बस, कोई बात नहीं, कोई बात, अरे बस 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 बस, रो मत रो मत, ना ना पीट नहीं रहा, शाबाश, बैठ जा, आराम से बैठ जा, आराम से बैठ जा। चलो भाई, सो मैंने क्या बोला, बर्फ़ है ना। अब ये जो है आपको क्या लगता है, जब आपने भाप बनाई तो उसको जो आपने ऊर्जा दी, वो ऊर्जा उस पानी के अंदर में स्टोर रहती है, कहीं जाती थोड़ी ना है, भाप के अंदर है वो ऊर्जा। जब भाप से वापिस वो क्या होगा, जब वापिस ये बदलेगा, ठीक है, जब वेपर, तो ये क्या कर देगा, उसी एनर्जी को माइनस डेल्टा कर देगा, ठीक है। जब माइनस डेल्टा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, माइनस डेल्टा मतलब एनर्जी रिलीज हो गई, है ना। तो ये जो इसमें एनर्जी छुपी हुई होती है ना, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलने के लिए। अब ये स्टेट यहाँ से यहाँ की भी हो सकती है, मतलब ऐसा भी हो सकता है भाई वाष्प से पानी बन रहा हो, या वाष्प से जल से पानी बन रहा हो, इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है। बस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पानी या कोई भी चीज़ जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अपने आप को बदलता है, चेंज करता है, तो बस उसके लिए उसकी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसी ऊर्जा को हम लेटेंट हीट कहते हैं। सिंपल भाषा में याद रख लो कि पानी या कोई भी चीज़ जब अपनी अवस्था चेंज करता है, अपनी स्टेट चेंज करता है, तो जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, जब दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उस स्टेट में जाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है मित्रों, उसे उस स्टेट में जाने के लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट, है ना। आपको पढ़ना है, यूपीएससी क्लियर करना है, उसके लिए आपको ऊर्जा की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है ना। और वो ऊर्जा आपको क्या, किस रूप में मिलती है, मोटिवेशन। मिलती है कि नहीं मिलती? सर मोटिवेशन दे दो, होता है कि नहीं होता? बस दैट इज़ लेटेंट हीट। सिंपल ऐसा ही है कि स्टेट बदलना है इसको, तो स्टेट बदलने की जो चाहिए उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। अब चाहे स्टेट आप सॉलिड से लिक्विड कर रहे हो, चाहे लिक्विड से गैस कर रहे हो, है ना। लेटेंट हीट के बारे में बात हो रही है। लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट और एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ फेज चेंज और द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जब फेज चेंज होता है, मेरे पास 3 फेज होते हैं, पहला फेज होता है सॉलिड, दूसरा फेज होता है लिक्विड, और तीसरा फेज होता है दोस्तों गैस। 3 फेज होते हैं। जब आप किसी का भी फेज चेंज करते हो दोस्तों, तो उस फेज चेंज के अंदर जो ऊर्जा चाहिए होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। सर कितने टाइप की होती है? सर ये 3 टाइप की यहां बता रहा हूं मैं। 3 टाइप कौन सी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब क्या होगा, वेपराइजेशन लिखा है ना, वेपराइजेशन का सिंपल मतलब क्या हुआ कि जब वाटर, पानी जो है किस में बदलेगा, भाप में बदलेगा, तो उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए हमें, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। ये प्लस में होगी या माइनस में? यहां पर प्लस में होगी, मतलब इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बाद क्या होगा, ठंडक, क्योंकि इसमें वाष्पीकरण हुआ है ना भाई, तो इसमें तो डेल्टा एब्जॉर्ब हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है जब बर्फ जो है वो पिघलती है, किस में पिघलती है दोस्तों, वो पानी में पिघलती है, वाटर में पिघलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्यूजन हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस मैंने आपको बताया, है ना, जब एक फेज से दूसरे फेज में जब आएगा उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलेंगे हम, जब आइस किस में बदलेगा, वाटर में। बस आइस जब किस में बदलेगा, वाटर में, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, पिघलना। इसके साथ साथ कंडेंसेशन का बोलते हैं, कंडेंसेशन को हम बोलते हैं संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है, संघनन का मतलब अगेन कि वेपर किस में बदल जाएगा दोस्तों, आपका वेपर विल कन्वर्ट इनटू द, वेपर किस में बदल जाएगा, वेपर आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, वाटर के अंदर। ठीक है, क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? आज इसकी एक वीडियो आएगी अपने चैनल पे, ठीक है, जो अपना चैनल है ना दूसरे वाला व्लॉगिंग वाला, उसके ऊपर एक वीडियो है, इसकी देख लेना, ठीक है। देखना, आप लोग कह रहे थे तो मैंने बना दी थी, ठीक है। सो एक बार देखना उसको, ज़रूर देखोगे, चलो देख के मुझे बताना, फिर वहाँ से देखना, ठीक है, वहाँ आपको अच्छे से दिखेगा। और इंस्टा पे बहुत सारी फ़ोटो भी शेयर की है मैंने, कर दूंगा, मतलब अभी फ़ोटो शेयर करूँगा। मोटू नहीं, इसका सर बहुत भारी है। एक्चुअली था क्या, इसकी मम्मी जो थी और पापा दोनों फाइटर कुत्ते थे। फाइटर समझते हो ना, जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं लोग, जिनको शौक के लिए लड़ाइयाँ करवाते हैं ना, तो ये उनका हाइब्रिड था। तो इसका जो मुंह है ना वो इतना भारी है, ये लिटरली शेर जैसा दिखता है, ठीक है।
आप इसकी गर्दन देखोगे और इसका जबड़ा देखोगे तो आपको मगरमच्छ जैसा लगेगा। इसका जबड़ा इतना पावरफुल है कि कुछ चीज़ अगर इसने दबा दी ना, आप छुटा नहीं सकते हो, छुड़वा नहीं सकते हो। एक बार क्या हुआ, गांव के अंदर ना छोटे 1-2 कुत्ते, ये वैसे किसी को परेशान नहीं करता, इसका ये वो नहीं है कि भौंकता ही रहेगा मन में है। कुत्ता कोई इसके बराबर में भी आ जाएगा ना कोई डॉग, तब भी नहीं भौंकता, आराम से खड़ा रहेगा। लेकिन वो कोई ज़्यादा ही परेशान करेगा ना, इसको एक दिन परेशान कर, वो सोच रहा है कुछ कहेगा ही नहीं, उसका पूरा मुंह जो है ना, पूरा मुंह इसने अपने जबड़े में फंसा लिया ऐसे, और छुड़वाना भारी हो गया था, इतना ज़बरदस्त। तो वैसे शांत है, कुछ नहीं कहता। मेरे गाँव के ना आसपास के गांव के लोग इससे मिलने आते हैं, लिटरली बता रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे साइकिल लेके आ जाएंगे, बाहर बंधा रहता है, ठीक है। मैं जाता हूँ, मैं क्या कर रहे हो, कहाँ काट लेगा, कह रहे ना काटता है, ये तो दोस्त है हमारा, रोज आते हैं मिलने हमसे, हम इससे। इतना शांत है, मतलब कुछ नहीं कहता। लेकिन जब आन पे बात आती तो छोड़ता नहीं है, बहुत खतरनाक भी है। तो बहुत गर्दन इतनी भारी है इसकी, साइज बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। बट ये अलग टाइप के कुत्ते होते हैं यार ये, ठीक है। इसकी एक कहानी भी है, बता दूं क्या? एक बार क्या हुआ ना, बता ही देता हूँ। एक बार मेरी मम्मी और पापा, चलो छोड़ो यार, अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं यार। ये वीडियो मेरी मम्मी पापा देखते हैं, खाऊंगा तुम मेरी क्लास लगवा दोगे तुम, ठीक है। मेरी सारी वीडियो मेरे घर वाले देखते हैं, मेरी क्लास लग जाएगी। कह रहा अच्छा बेटा घर की बात बता रहा था तू, है। चलिए दोस्तों, तो ये होता है टाइप कितना, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस इज वेपराइजेशन एंड दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये कह रहा समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहा है वही, ठीक है। बस तेरे समझ में आएगा, ये तेरे कॉन्सेप्ट वीक है, तू लेट आया क्लास में, तेरे कॉन्सेप्ट वीक है, तेरे समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी में गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं दोस्तों। जल्दी से क्षमा चाहता हूं अगर आपका थोड़ा समय मैंने वेस्ट कर दिया तो। गुप्त ऊष्मा किसको बोलते हैं? हिंदी में गुप्त बोल दो या अव्यक्त ऊष्मा बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। सो लेटेंट हीट मतलब क्या हो गया दोस्तों? लेटेंट हीट मींस आपका गुप्त ऊष्मा या अव्यक्त ऊष्मा किसी पदार्थ के चरण परिवर्तन के दौरान उसको अवशोषित करता है ना। या तो देखो, अब दोनों बात कह रहा है, या तो अवशोषित होगी या छोड़ी जाएगी, या तो एब्जॉर्ब की जाएगी या रिलीज की जाएगी, यही बात यहां पर थी। या तो एब्जॉर्ब्ड की जाएगी या रिलीज की जाएगी। एब्जॉर्ब कब होगी? एब्जॉर्ब होगी वाष्पीकरण में, एब्जॉर्ब होगी फ्यूजन में, और रिलीज कब होगी? रिलीज होगी सर जी कंडेंसेशन में, रिलीज होगी सब्लिमेशन में, वहां पे रिलीज होगी, ठीक है। सो दोनों, तो ऐसा मत समझना कि सर लेटेंट हीट हमेशा एब्जॉर्ब होती है, नहीं, लेटेंट हीट रिलीज भी होती है। जैसे लेटेंट हीट ऑफ जो है आपका कंडेंसेशन, इसमें हीट रिलीज होती है, कंडेंसेशन में लेटेंट हीट रिलीज होती है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हीट क्या होती है? ऐड होती है। आसान बात बता रहा हूं बहुत, लेकिन ये पहले पता था? पहले आपको पता था कि कब लेटेंट हीट ऐड होगी, कब रिलीज होगी? ऐसा कुछ नहीं पता था, बस ये पता था कि सर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। सो अधूरा ज्ञान था अभी तक, लेकिन नाउ आज आप जो है ना वो अच्छे से समझ सकते हो। राहुल क्या पूछ रहे हो यार? राहुल कोई डाउट था क्या? आप जल्दी बताओ। अच्छा, वो स्टोरी सुन रहे हो? अरे पिटवाओगे मुझे, मैं अभी नहीं पिटवाओगे, तुम मेरी खाल उधड़वा दोगे यार, तुम्हारा क्या जाएगा। अभी फ़ोन आ जाएगा मेरी मम्मी का थोड़ी देर में, ठीक है। अभी मेरी सूट बांध देगी, इतनी सुनाएगी ना मेरे को घर की बातें नहीं बताते हैं ना, पर्सनल, और ये तो बहुत सीक्रेट बातें हैं। चलिए, सो ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, गुप्त ऊष्मा 3 प्रकार की होती है। पहला वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तो इसमें याद रखना, इसके अंदर में क्या होगा? इसके अंदर में जो वाष्पीकरण होता है, इसमें आपकी ऊर्जा अवशोषित होगी। क्या होगी? अवशोषित होगी, ठीक है। इसके अंदर फ्यूजन के अंदर यहां पर ऊर्जा क्या होगी? अवशोषित होगी, यह भी पता चल गया मुझे। और यहां पर संघनन में गुप्त ऊष्मा क्या होता है? संघनन के अंदर में गुप्त ऊष्मा जो होगा, ये क्या होगी दोस्तों? यहां पर ये गुप्त ऊष्मा छोड़ी जाएगी। गुरुकुल की टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा प्लस के ऊपर, ठीक है, प्लस के ऊपर आएगी दोस्तों। वो क्षमा चाहता हूं, ये मत कहना कि सर यहां पे ले आना, क्योंकि इस पे करना टेस्ट सीरीज मजा नहीं आता, तो वो वहां पे लेके आऊंगा, प्लस के ऊपर लेके आऊंगा। टेस्ट सीरीज आएगी पूरी गुरुकुल की, सारे टीचरों की आएगी जब कोर्स खत्म हो जाएगा। अल्टीमेट सीरीज, टेस्ट सीरीज, एक एक क्वेश्चन मैं सेट करूंगा खुद से, एक एक क्वेश्चन सेट करूंगा। और ज्योग्राफी का इतना बेहतरीन टेस्ट बनाना है ना, उसमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट का, सबका, करंट अफेयर का, कि मजा आ जाएगा तुम्हें। ऐसे चुरकुट क्वेश्चन नहीं रखूंगा उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? ह्यूमिडिटी की। नाउ विल टॉक अबाउट द ह्यूमिडिटी। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी? हम ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? आर्द्रता। ह्यूमिडिटी मतलब क्या हो गया? आर्द्रता। समय भी हो गया यार सर, आर्द्रता का तो आ गया, बट समय भी आ गया। चलिए, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है दोस्तों? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, इसके कितनी टाइप है ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है यार उसको कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको
आज इसको यहीं समाप्त करते हैं इस क्लास को, ठीक है। सो आगे बाद में कराएंगे या कर लें इसको, बताओ गाइज। याद रखना है आपको ह्यूमिडिटी, चलो कल से कर लेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। कल इसके बाद में आगे बढ़ेंगे इसके साथ। ह्यूमिडिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है, सब कल डिस्कस करेंगे। सो उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, छोटी सी बात सुन लो, समझ लो, है ना। और कल जब आप आओगे इसको पढ़ के आना है जो मैंने अभी पढ़ाया आज आपको, है ना। गाइज आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो, प्लस और आइकॉनिक दोनों कोर्सेज आपको हैं। ये जीएस का सब्सक्रिप्शन है हमारा, ठीक है। जीएस के सब्सक्रिप्शन के साथ आप मेरे साथ जुड़ोगे, जीएस तो प्लस सब्सक्रिप्शन, ये 6 महीने, ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल का सब्सक्रिप्शन। आप तीनों सब्सक्रिप्शन में मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। यू विल गेट 10% डिस्काउंट व्हेन यू विल यूज द कोड सुमित10। आपको सिर्फ कोड यूज करना है मेरा सुमित10, प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो, दोनों में आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% आपको ऑफ मिलेगा दोस्तों। जीएस लो चाहे आइकॉनिक लो, दोनों में 10% ऑफ होगा। साथ साथ में बच्चों आप मेरे साथ में इसमें भी जुड़ सकते हो, ऑप्शनल के कोर्स में, ठीक है। एक बात याद रखना दोस्तों, आपको कोई भी कॉल करे, इफ अनअकैडमी से कॉल आता है सेल्स टीम से, तो मना कर देना, ठीक है। क्योंकि कोड आपको क्या यूज करना है दोस्तों, यू जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित10, सुमित10 कोड ही यूज करना है। ये आपका ऑप्शनल के लिए है, ऑप्शनल में भी आप मेरा कोड लगा सकते हो। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में खुद पढ़ाऊंगा आपको, आप उसके लिए भी जुड़ सकते हो। और आप चाहो तो जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों के लिए भी जुड़ सकते हो। जीएस प्लस ऑप्शनल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्बो, तो दोनों के लिए जोड़ सकते हो। छोड़ रहा हूं भाई, क्लास छोड़ रहा हूं। जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो दोनों के लिए आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। बट याद रखिएगा दोस्तों, अपना कोड क्या है, अपना कोड है सुमित10। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित10, सुमित10 कोड आपको यूज करना है। यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड शॉर्ट गाइडेंस बाय मी, मैं खुद आपको गाइड करूंगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। और लिंक में देखो आपको टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर भी मैंने दिया हुआ है, बट उसके अलावा भी अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर भी वो लिंक जो है मैं पेस्ट कर दूंगा आपका, तो यहाँ से वो लिंक आप उठा सकते हो, ठीक है। और देखो मैंने पेस्ट भी कर दिया है लिंक, ठीक है। सो यहाँ से वो लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, मैंने कमेंट बॉक्स में डाल भी दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। जिस भी बच्चे को चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जाके आप कोर्स को सब्सक्राइब, ये ऑलरेडी मेरा कोड लगा हुआ है। एंड गाइज ये अपना कोड है, याद रखना है, सुमित10 खास है, बाकी आप समझदार हो, यही कोड। प्लस टीम स्पेशल जो सेल्स टीम है वो कुछ भी बोल लें, आपको कोड अपने एजुकेटर, मेरा मत लगाओ बट किसी भी एजुकेटर का, है ना, क्योंकि एजुकेटर ही आपके साथ रहते हैं दोस्तों, हम ही आपका साथ देते हैं, सेल्स टीम नहीं देती। और इसीलिए बता रहा हूं मैं दोस्तों। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो, सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, हर क्लास की सूचना, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन द टाइम। सो गाइज मेक श्योर दैट यू विल यूज द कोड सुमित10, है ना। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, घंटी बजा दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल जाए, ठीक है। कोई गलती हो तो दोस्तों माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। एंड ऑन दिस नोट थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग के अंदर में, बाय बाय।